बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, महिवाल के इश्क ने दरिया के पार से जब सोनी को आवाज़ दी तो सोनी ने यह नहीं देखा कि दरिया की गहराई ज़्यादा है या इसके जज्बों की सच्चाई। भंबोर की सस्सी को जब कैच के पार से पुन्नू के इश्क ने सदा लगाई तो इसने सूरज की तपिश, रास्ते की मुसाफत या जंगल की वहशत को नहीं देखा, बल्कि पैरों में इश्क की पाजेब बांधे कैच के रास्ते पर चल पड़ी। क्योंकि इश्क जब सदा लगाता है तो आशिक रास्ते में आने वाली मुश्किलों को पसे पुष्ट डालकर अपने इम्तिहान में सुरखरू होने का जतन करता है। फिर चाहे वो आवाज़ सहरा में सजे रेत के टेलों की ओर से आए या पहाड़ों का सीना चीरकर बहने वाले दरियाओं से, ये सदा जंग के मैदान में चमकती हुई तलवारों की छनकार से आए या फिर आसमान को चूमते पर्वत और कोसारों से, आशिक अपने पैरों में इश्क की जंजीर पहनकर छन छन करते अपने इश्क की तकमील को जामा पहनाते हैं। नाजरीन, बिल्कुल इसी तरह जब पहाड़ों के बेटे अली सदपारा को सफ़ेद कोसारों की ओर से इश्क ने आवाज़ लगाई तो इसने ये नहीं देखा कि इसके जज्बों की सच्चाई ज़्यादा है या इसे आवाज़ लगाने वाली चोटी की ऊंचाई। नाजरीन, कभी कभी बचपन में कोपैमाई के बारे में सुना करते थे कि फ़लाँ मुल्क से फ़लाँ कोपैमा फ़लाँ चोटी को सर करने आ रहे हैं, तो खुद से सवाल करते थे कि कौन सा जज्बा है, आखिर ये कौन सा जज्बा है जो इन्हें अपनी जान जोखों में डालने पर मजबूर करता है। ये कौन सा जुनून है जो इन्हें जान हथेली पर रखकर इन्हें कोपैमाई पर उकसाता है। नाजरीन, आज 6 फुट के अली सदपारा को बिना ऑक्सीजन 28,251 फुट सर करते देखा तो कोपैमाओं के जज्बे की सदाकत पर यकीन आने लगा। 1976 में पैदा होने वाले अली का ताल्लुक सदपारा गांव से है। नाजरीन, सदपारा अपने कोपैमाओं की वजह से शोहरत का हामिल है। अली सदपारा ने 8,000 से ज़्यादा बुलंदी वाली 14 चोटियों में से 8 को सर कर रखा है, जिनमें गैशब्रम, ब्रॉडपैक, केटू और नांगा पर्वत शामिल हैं। नाजरीन, इस साल अली सदपारा सर्दियों में बिना ऑक्सीजन के केटू की बुलंदियों पर वतन अजीज़ का परचम लहराने निकले। नाजरीन, ये बात तो बिल यकीन अली सदपारा को भी मालूम थी कि माउंट एवरेस्ट की डेथ रेशो 4% है, जबकि केटू की डेथ रेशो 24%। नाजरीन, इस चोटी को सर करने वाले 4 कोपैमाओं में से किसी एक को तो अपनी जान का नजराना हमेशा से पेश करना पड़ता है। हक़ाइक़ से वाकिफ़ होने के बावजूद और महदूद वसाइल के बावजूद अली सदपारा ने अपने इश्क की आवाज़ पर लब्बैक कहा और 5 फरवरी को अपने दो टीम मेंबरान जॉन स्नोरी और पोब्लो मोहर और बेटे साजिद सदपारा की हमराह अपने सफ़र शुरू करते हैं। नाजरीन, इन्हें 8,000 की बुलंदी पर पहुंचकर मौसम की खराबी का सामना करना पड़ा। अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा को जब हेलोसिनेशन का सामना हुआ और ऑक्सीजन मास्क का रेगुलेटर नाकारा होने के बायस वो वापस बेस कैंप आ गए और बकौल साजिद सदपारा, जो कि अली सदपारा के बेटे हैं, उन्होंने आखिरी बार अली और इसके साथियों को बोटल नेक से ऊपर की जानिब जाते देखा था। मगर इसके बाद नाजरीन, अली सदपारा का राब्ता बेस कैंप से मुनक़ता हो गया। नाजरीन, इसके बाद से आधी से ज़्यादा कौम पहाड़ों के बेटे की आफियत मांग रही है, जबकि कुछ दानिशवर सदपारा के जज्बे को बेवकूफ़ी करार दे रहे हैं। अपने अपने घरों में बैठकर गर्म कमरों में बैठकर फेसबुक पर कमेंट सेक्शन में तबसरे करते दिखाई देते हैं और -78 डिग्री में 8,000 मीटर की बुलंदी पर अपने मुल्क का परचम लहराने में इतना ही फ़र्क है नाजरीन के जितना केटू का ज़मीन से। सदपारा गांव के लोगों का कहना है कि जब वो बचपन में खाना नहीं खाते थे तो उनकी माएँ इन्हें डराया करती थी कि खाना नहीं खाओगे तो केटू कैसे सर करोगे। नाजरीन, इन पहाड़ों को सर करने का जज्बा इन्हीं माओं से तरबियत में मिलता है, इन्हें अपनी माओं की तरबियत से मिलता है। पिछले 5 दिन से अली सदपारा और इसकी टीम लापता है, जो कि लम्हा ब लम्हा तशवीश का बायस बनता जा रहा है। नाजरीन, माहिरीन और तजर्बाकार को मेहमाओं के मुताबिक इनके बचने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। मगर फिर भी अली सदपारा के लफ्ज़ कानों में आज भी गूंजते हैं कि अगर मैं कभी पहाड़ों में गुम हो जाऊं तो परेशान मत होना। मत हो जाना, मैं वहाँ बर्फ़ में कमरा बना लूँगा और कुछ दिन ज़िंदा रह लूँगा। नाजरीन, हो सकता है जब बर्फ़ करवट ले और आसमान पर सूरज चमके तब पहाड़ों की ओर से अली सदपारा का मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर से दिखाई दे जाए। नाजरीन, मेरे समेत पूरी पाकिस्तानी कौम हाथ उठाए हुए रब्बे जुल जलाल से उसकी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। नाजरीन, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब आकाए दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले अली सदपारा को और इसके साथियों को बखैर आफियत वापस पहुँचाए।
इस दुआ के साथ, इस यकीन के साथ कि अली सदपारा अल्लाह ताला के हुक्म से वापस ज़िंदा सलामत आएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।